दिल्ली एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की घोषणा, पंकज गुप्ता बने अध्यक्ष। राष्ट्रीय कबड्डी संघ द्वारा दिल्ली एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन को 4 साल के लिए एफिलिएशन दिया गया है, जिसके तहत नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। इस घोषणा के बाद संगठन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कई प्रमुख नामों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई सूची के अनुसार पंकज गुप्ता को दिल्ली एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक मादान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ऋतु बुद्धिराजा को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं इंदु बाला यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष के पद पर अर्जुन अवॉर्डी और एशिया डबल गोल्ड मेडलिस्ट तीरथ राज को जिम्मेदारी दी गई है, जो संगठन के लिए एक बड़ा अनुभव और उपलब्धि माना जा रहा है। इसके अलावा नितिन मादान को जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इस मौके पर मंच पर सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि दीपक मादान को दिल्ली महासंघ का महासचिव भी चुना गया है, जबकि पंकज गुप्ता ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। यह नई कार्यकारिणी दिल्ली में कबड्डी के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने और खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से काम करेगी। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन से दिल्ली में कबड्डी को और मजबूती मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिलेगा। एमेच्योर कबड्डी फैशन एसोसिएशन की तरफ से ऋषि रेड्डी साहब, जब भी बचपन में हम कबड्डी लड़ते थे तो एक अलग ही दिमाग में फिक्र रहती थी कि कबड्डी एक राष्ट्रीय खेल हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जाती है, लेकिन धीरे धीरे से लुप्त होता जा रहा है। अब आप उसको किस तरीके से ठीक कर रहे हैं? I am also kabaddi player. Oh yes, Got it national championship in the 1990s. Yes. किस तरीके से इस बार आप दिल्ली की नई टीम की गठित करी है आपने? ये as per the directions of the Delhi High Court and Honorable Supreme Court of India, new act came into force in the 2025. The Act 25 President also approved this, the Act of Sports Act first time in the year 2025 itself. Therefore, we need to conduct the elections every state kabaddi association. अभी कितने स्टेट्स में आपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? सारे अपना इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज 35 we are having the affiliated with the union territories and states including. गवर्नमेंट का क्या आपके सामने रोल प्ले है? Government is very clear. Government, because of the new act came into force 2025, all the federations issued the directions by the central government for conducting the elections as per the National Sports Code 2011. जब कितने टाइम से आपने कबड्डी लड़ना शुरू किया और कितने लोगों को आपने अभी तक अच्छी हिंदी में अगर बोले तो? अगर मई 2018 से जजमेंट आया, डिवीज़न बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच WPC नंबर 4601 of 2013 dated 3/8/2018 judgment passed by the Delhi High Court Division Bench. Thereafter the Supreme Court of India पूरा उसको कंफर्म कर लिया, affirmed by the Honorable Supreme Court of India. Subsequently, single bench also passed the judgment on in WPC number 9287 of 2019 dated 10th February 2023. अब दिल्ली से जो है दीपक मादान जी हैं, तीरथ राज जी हैं, पंकज गुप्ता जी हैं, बड़े ही यंग लोग हैं और मैदान साहब को तो हम देखते हैं हर जगह पर खड़े रहते हैं, चाहे वो सोशल वर्क हो या वो राजनीति से हो, अगर नेता से कुछ लड़के लाना है तब भी ले आते हैं ये। तो आपको क्या लगा इनके बारे में? सब हमारा ये अर्जुन अवार्डी कबड्डी प्लेयर है और ये लोग एक्टिव मेंबर्स है। इंदु बाला एंड दीपक आल्सो नेशनल स्पोर्ट्समैन है। वेरी पंकज आल्सो वेरी interested person and upcoming development of the kabaddi and upcoming sportsmen is always every day he will do the social studies work. Therefore, we requested the returning officer, honorable district and section gates for conducting the chairpersons and all the office bearers are very young generated and social upcoming kabaddi players for them. दिल्ली में कब से आप ये प्ले करने वाले हैं कबड्डी का? जो दिल्ली में अभी रेगुलर है, मगर अभी नेशनल सीनियर नेशनल कंडक्ट करने वाली है। जी जी जी। तो हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। मैडम अपना नाम बताइए। जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कबड्डी एक बार फिर से, क्योंकि
सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। गवर्नमेंट को भी कई बार बोला गया था कि कबड्डी जो है एक राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए, आपके पथक अर्थक तरह से वो हो भी गया, तो अब क्या रहेगा आगे का आपका बोलिए? मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सभी को खेलने का मौका मिलेगा और खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जी। यही हमारा नारा है। सभी को मौका जी मिलेगा, जी, एक बार फिर से बोले आप। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, यही हमारा देश का नारा है। जी जी मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? जी, किस तरह से देख रहे हैं आप कबड्डी? और हमारे हरियाणा में तो कबड्डी ही खेली जाती है सर। हैं जो कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि दिल्ली में भी अपना नाम कमा सके, हमारे दिल्ली में भी नाम हो कि कबड्डी है। मैं कबड्डी से जुड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेशनल गेम्स थे, लेकिन एक अलग ही उसमें एक ऐड किया गया कबड्डी जो बचपन से खेला जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली के कोने कोने से बच्चे को लेके यहाँ पर वो हम आगे करें और हमारी इतनी बड़ी टीम जो हमारे सब साथ है और जो दीपक जी का और ये सारी जितनी भी हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आगे इसको बढ़ाएं। जी, आप तो शिक्षक लग रहे हैं मेरे ख्याल से, हैं? चलिए, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी आगे आएँ? हम लोग शुरू से साथ है बच्चों के कि हम चाहते हैं तन मन और धन तीनों हमारा लगे, जितना मर्जी लगे, हम लोग सब साथ हैं। और जब बचपन में तो आपने काफी कबड्डी जी नहीं, आपने नहीं नहीं मैं कभी प्लेयर नहीं रहा। मैं तो सिर्फ जो है ना, आई बिलीव इन रीडिंग। तो मदान साहब हाँ जी, हाँ जी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा जज्बा। सर, शुरू से गांव की मिट्टी से जुड़ाव और एक वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर रहा। नागपुर से फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाई करी और संघ सेवक रहा। सबसे अच्छी बात, मेरे सौभाग्य की बात है, मातृशक्ति से जुड़ा रहा। सोशल वर्क की हर सेक्टर, हर संस्थाओं से मैं जुड़ के चलता रहा। बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों के साथ संपर्क में और पार्टी का एक छोटा सा दायित्व पे भी कार्य करता रहा। सर ने मेरे से संपर्क में, सर जब मैं आया कबड्डी के, हमारे माननीय तीर्थराज जी है, 2 बार के एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट है और अर्जुन अवार्डी है। उन्होंने मेरे से बात करी कि हर घर से बच्चा इंडिया की तरफ अगर बढ़े तो हमारे देश और दिल्ली में और हरियाणा दिल्ली जैसे राज्य अगर कबड्डी में नाम नहीं कमा रहे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एक प्लेयर होके हम पकड़ नहीं कर पा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे हर घर से खेलो इंडिया, खेलो महाकुंभ, खेल सांसद महोत्सव, ऐसे तरह तरह की एक्टिविटी हमारे को जो निकट के आ रही है, तो हर घर से प्लेयर भी निकट के आएगा। तो इस संस्था को चलाने के लिए जैसे हमारे को मौका मिला है, तो इसको भी हम बहुत मेहनत से दिन रात एक दिन करके, मतलब पूरी मेहनत से, लगन से इसको आगे बढ़ाएंगे। और हर घर का नीचे से, ग्राउंड लेवल से, गरीबी का बच्चा भी अगर सक्षम है इंडिया खेलने के लिए, IPL में, प्रो कबड्डी जो भी लीग वगैरह खेलने के लिए अगर वो है फ्री पे, तो हम उसके लिए मदद करेंगे, आर्थिक सहयोग भी करेंगे। और जितना हमारे से होगा दिन रात जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पंकज जी मंडल अध्यक्ष है जो कि कबड्डी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये कहता हूँ कि दिन रात एक कर देंगे हम खेल के लिए। अब इसको जो है आगे तक लेके जाना हमारा ये योगदान रहेगा। अब खेलने की तो उम्र नहीं सर, लेकिन खिलाने की इतनी उम्र है, इतने बच्चों को आगे कर देंगे। जीवन में हमें उसके लिए कुछ नहीं करना, नाम कमाना, नाम के लिए जीना, नाम के लिए ही मरना है। नहीं 31 साल का हूँ सर, 23 साल के भगत सिंह जी, 23 साल के भगत। चलिए मौली, आपका हरियाणा का नाम आती तो हमारे हरियाणा का मत कहो जी, दिल्ली गाँव में। हाँ जी, दिल्ली का जौनसी गाँव है। हाँ, तीर्थराज मेरा नाम है जी। एशियाड में मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ। ठीक है जी। तो मेन चीज जो दिक्कत आ रही है वह क्यों आ रही है, क्यों यहाँ इकट्ठे हुए, क्यों रेड्डी साहब परेशान हो रहे हैं, कुछ हम हो रहे हैं, ये खिलाड़ी बैठे हैं जो निक्कू है कैर से, तो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। करीब 15-20 साल से लगातार मेन चीज ये थी, हमेशा वो गेम गरीब बच्चा ही खेलता है। क्रिकेट हुआ, ये हुआ, वो अलग चीज होगी, वो तो अमीरों का मामला है। और कभी से ही आउटर दिल्ली से जो गांव है, देहात है हमारा, यहीं से ही बच्चे खिलाड़ी बनते थे। कम से कम हर साल 50 बच्चे, ये हकीकत है, 50 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलता था। जैसे मैंने 3-4 बार पहले, जैसे रेलवे में, फिर इनकम टैक्स में, फिर डेस्क में, मतलब खिलाड़ियों को हमारे 50 बच्चे हमारे देहात से भर्ती होते थे, जिससे रोजगार मिलता था, जो मेहनत करते हैं।
नहीं है, हमारे ऑल दिल्ली में कोई खिलाड़ी ही नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल खिलाड़ी खत्म कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? आउटर दिल्ली में किसी बच्चे को मौका नहीं दिया जा रहा, और परली साइड में कुछ है नहीं ऐसा। अर्जुन अवार्डी 5 हैं, आज दिल्ली के 5 अर्जुन अवार्डी है, बहुत बड़ी बात है। तो 5 अर्जुन अवार्डी ये आउटर दिल्ली से हमारे से। और हमारे को इतना भी मौका नहीं दिया जा रहा कि हमें अगर दिल्ली स्टेट हो रही है तो स्टेज पर बुला के फूल माला जी माला डाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है, जो कि 50 बच्चे हर साल नौकरी डालते थे, कुछ नहीं। क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव ये चाह रहे जी, फेडरेशन को चेंज करो। अच्छा, जब ये हमारे खिलाड़ियों के हक में ही नहीं है तो क्या हमने इनका मोहर मार के क्या करना है? खिलाड़ियों को तो ये पता नहीं है। हमारे खिलाड़ी जूनियर, सब जूनियर सीनियर तड़पते घूम रहे हैं खिलाड़ी, तो अच्छे खिलाड़ी होते हुए स्कूल नेशनल का मौका तक नहीं मिल रहा इनको। जी चलो चलो, तो फिर हम क्या करेंगे इस फेडरेशन का? इस कबड्डी का तो सत्यानाश कर दिया जी ने। पंकज जी, एक युवा चेहरा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने एक सपना लिया है 2045 के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने का। और भारत को आप विश्व गुरु तभी बना सकते हैं जब हर एस्पेक्ट, हर जगह हम एक कामयाब होकर के पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर सके। जहां मोदी जी ने एक स्वच्छ राजनीति संसार में दिखाई है, एक धर्म गुरु बने हैं, एक विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़े हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी स्वच्छता, क्लीननेस और सही लोगों को रास्ता दिखना बहुत जरूरी है। उसी की तरह उषा रेड्डी जी ने अपना कदम बढ़ाया, तो हमें भी लगा कि इस स्पोर्ट्स को, जो भारत का एक नेशनल स्पोर्ट्स होना चाहिए था, और भारत का बच्चा बच्चा उसको खेल करके बड़ा हुआ है। शायद हमने, हमारी पीढ़ी ने, हर एक ने बचपन में कबड्डी जरूर खेला और कुछ खेला नहीं खेला। गिल्ली डंडा और कबड्डी ये तो हमारे गेम होते थे। तो इन गेम्स को अगर हम अब भी प्रमोट नहीं करके आगे बढ़ पाए, और भारत में अगर भारत अब भी विश्व गुरु नहीं बनता कबड्डी के अंदर, तो कोई फायदा नहीं है। इस स्पोर्ट्स को दिल्ली के अंदर हम कामयाब करेंगे। यहाँ से नए खिलाड़ियों को ले जाके उषा रेड्डी जी के हाथ में देंगे, ताकि वो उनको नेशनल खिला करके और विश्व में नाम कमा सके। उषा रेड्डी जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपी जा रही है यहाँ पर। ये महाराष्ट्र का सेक्रेटरी ऑब्जर्वर है, नेशनल कंडक्ट करे साहब ने। तो अभी जो जिस तरीके से बाबूजी बता रहे थे कि अभी जो कबड्डी का जो है कई, क्योंकि 5 बार अवार्डी रह चुके हैं सर, और भी काफी सारे बच्चे जो आगे आना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप सर नेशनल चैंपियनशिप अभी में पार्टिसिपेशन हो गए है। अभी तक भी अभी चांस मिले, अभी 70 पर्सन पार्टिसिपेट हो गए। सब जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट हो गए, जूनियर नेशनल में दिल्ली से पार्टिसिपेट हो गए, अभी फेडरेशन कप में भी पार्टिसिपेट हो गए, और सीनियर नेशनल में भी पार्टिसिपेट हो गए। अभी फेडरेशन का सीनियर नेशनल कबड्डी अलॉटमेंट करे अपन दिल्ली को। पहले अपना अर्जुन अवार्ड जो नाराज है, वहां से अपना दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। दीपक जी है, पंकज जी है, अपना बालाजी है, अपना चेयरपर्सन भी है सोबजे ने अभी करने के लिए। महाराष्ट्र में अपने भारती जी अभी फेडरेशन कप कंडक्ट करे, अब सब जूनियर नेशनल भी पुणे में कंडक्ट करे, पूरा वहाँ पर गवर्नमेंट में सपोर्ट करे। विदर्भ में जूनियर नेशनल में भी वहाँ पर बीजेपी का सीएम भी आए, सुनील शेट्टी हीरो भी आए थे। सो अभी सपोर्ट करने के लिए इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बहुत इंटरेस्टेड है अपना ओलंपिक में भी कबड्डी गेम इंक्लूड करके सक्सेस करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल में मैं भी वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। जैसे अभी अमेचर कबड्डी फेडरेशन सक्सेसफुली 3 नेशनल फेडरेशन ऑल इंडिया कंप्लीट करा 1 ईयर में, अभी कंटिन्यू कर रहे। दिल्ली भी सक्सेसफुली सीनियर नेशनल अलॉटमेंट करा, अभी शेड्यूल वी विल गिव द शेड्यूल लेटर। कबड्डी क्योंकि एक बहुत ही पुराना एक प्ले है, ये लोग चाहते हैं, इंडियन का गेम है सर ये। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, बट वो आगे नहीं आ पाते, उनके लिए आप क्या सर? बच्चे को अगर एसोसिएशन मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, एसोसिएशन मेंबर्स अगर जेन्युइनली सिलेक्शन करे तो जेन्युइन कबड्डी प्लेयर अपना अर्जुन अवार्ड प्लेयर का जैसा आज जॉइंट सेक्रेटरी बन गया, अपने अच्छा हो गए, अपना स्टेट का आगे बढ़ सकेंगे। दिल्ली को किस नज़र से देखते हैं आप? वो ही इंडिया का कैपिटल सिटी है, ये फर्स्ट प्लेस से कभी भी चैंपियनशिप जीतने के लिए अपना नया कबड्डी, न्यू दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन इंडिया में फर्स्ट प्लेस लाने के लिए कोशिश करते बोल के आई होप, आई थैंकफुल टू देम एंड दे ग्रेटफुल टू गेट दी फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री नेशनल।
मैडम किस तरीके से आप देख रहे हैं कबड्डी, क्योंकि एक लुप्त हो चुका खेल था जो अब फिर से जीवित होने जा रहा है। बिल्कुल कबड्डी में और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं और जेन्युइन परिवर्तन आने वाले हैं। अब तक जो कबड्डी चल रही थी उसमें अभी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे और ऐसे फ्यूचर प्लानिंग चल रहे हैं। और जो प्लेयर अभी तक उनको मौका नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनको मौका मिलेगा और अच्छे से कबड्डी के नाम और सपोर्ट करने के लिए हम महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं। तो ये वो तमाम मेहमान हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे लोगों का मनोबल जो है एक तरफ आए, लोग एक साथ यह गुजारिश करूंगा कि इनके जनबल